हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल एमसीए टीचिंग विद पे। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में बताऊंगी, उसका यूज आप कैसे करेंगे। अगर आप लोन ले रहे थे उसकी अगर आपको चेक करना है ईएमआई कितनी आएगी तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो आज हम इसमें देखेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पीएमटी फंक्शन के बारे में बताती हूँ। पीएमटी फंक्शन क्या करता है, अगर आपने कुछ लोन लिया है तो उसकी आपको पर मंथ किस्त कितनी जमा करानी है ये आपको यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अगर आपको किसी ने बताया तो आप चेक करना चाह रहे हो कि यार हमारे ज्यादा तो नहीं ले रहा है या कुछ, तो आप खुद भी एक बार ऐड करके चेक कर सकते हो कि उसकी हर मंथ कितनी है आपको पेमेंट जमा कराना है। जैसे आप देखो, मैंने यहाँ पे छोटी सी टेबल क्रिएट कर रखी जिसमें मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है लोन। ठीक है, इधर आपको लोन आ रखा है, लोन अमाउंट जितना मैंने यहाँ पे लोन लिया है बैंक से या जहां से भी आपने लिया। दूसरा कितने मंथ के लिए लिया आपने, फिर आपकी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए तो आप पता कर सकते हो कि आपकी पर मंथ आपकी वहां पे जो पेमेंट है वो कितना जमा होगा, किस जो भी आप बोलते हो। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले जैसे अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 10,000 का लोन लिया है 24 मंथ के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट था इसमें 8%, तो मुझे हर मंथ कितना पेमेंट जमा कराना होगा, 452 कुछ पैसे। ठीक है, 27 पैसे। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हो 453 मुझे हर मंथ उसको जमा कराना है। कितने मंथ के लिए, 24 मंथ। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है, जैसे अभी सेकंड यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने 10,000 का वापस लोन लिया, इसका इंटरेस्ट रेट ऑफ है 7%। तो इसमें कितना लगेगा, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपकी जो किस्त है वो कितने की आएगी हर मंथ। तो आपको लिखना है इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट, मतलब किस इंटरेस्ट पे आपने उसको लोन को लिया। तो मैंने लिया 7%, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सेल का एड्रेस दूंगी। तो यहाँ पे आ गया C11। ठीक है, अब उससे पहले आपको एक फंक्शन यूज लेना है पीएमटी। क्या लेना है, पीएमटी। ठीक है, उसके बाद में आपको आपकी सेल का एड्रेस देना है। फिर आपको ये पूछेगा कि आपने जो लिया है वो कितने मंथ के लिए लिया है ना, तो ये आप 12th मंथ हर मंथ आपको 12 महीने से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड बाय 12 ऐड कर देना। फिर उसके बाद में आपको कॉमा ऐड करना है। फिर उसके बाद में पूछा जाता है कितने मंथ के लिए लिया गया, तो मैंने लिया 24 मंथ के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमा ऐड करना है। फिर आपको माइनस, क्योंकि लोन में से माइनस होगा, तो लोन कितने का लिया मैंने, 10,000 का, वो आपको ऐड करना है। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो ये आपको बताएगा कि आपकी हर मंथ कितनी किस्त आएगी, 447 पॉइंट कुछ है, तो आप ये मान सकते हो 448 की आपकी हर मंथ की किस्त होगी। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप। जैसे सेकंड एक बार, जैसे भी मैंने यहाँ पे 50,000 का लोन लिया। ठीक है, तो उसकी 12% इसकी वो थी इंटरेस्ट रेट। अब मुझे कितनी किस्त पड़ेगी, इक्वल्स टू सेम आपको पीएमटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑफ रेट बतानी है यहाँ पे, डिवाइड बाय 12 कॉमा, फिर आपकी कितने मंथ आपको जमा करानी है, मुझे 24 मंथ जमा करानी है, कोमा माइनस जितना आपने लोन लिया, तो मैंने लिया 50,000 का, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये आपको बता रहा है कि आपकी हर मंथ कितनी की किस्त पड़ेगी। वही अगर परसेंटेज है तो आप ये मान सकते हो 2300 प्लस 53 से तो कोई है नहीं, आप यहाँ पे मान सकते हो कि आपकी जैसे पूरी किस्त है, मतलब ये पॉइंट के बाद वाली संख्या है, मतलब ये आपके एक ऐड हो जाएगा। तो आपकी 23,054 की आपकी किस्त होगी जो आपको इसमें जमा करानी है। ठीक है, अब ऐसे अगर आप बोल रहे हो कि हमने 1 लाख का लिया 12% और 12 मंथ के लिए ही लिया, 1 साल के लिए लिया, तो आप कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू सेम आपको आपकी इंटरेस्ट रेट बतानी है। यहाँ पे आपको इक्वल्स टू पीएमटी। ठीक है, आपकी इंटरेस्ट रेट आएगी डिवाइड बाय 12 कॉमा, देन उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका मंथ, कितने मंथ पे आपको कंप्लीट करना है आपका लोन, फिर माइनस देन आपकी जितने का आपने लोन लिया है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखो, अब इसमें आपने यहाँ पे करेंसी में जाके, अगर आपके पास इस तरह से शो जाए बाई चांस, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे नंबर्स में आपको यहाँ पे जाके जनरल या फिर नंबर में आपको इस चेंजेस कर दोगे तो ये आपको दे देगा। और ये अगर डेसिमल संख्या आपको हटानी है तो आप इसे इंक्रीमेंट यहाँ से हटा सकते हैं। देखो ये बता रहा है 8,885 की आपकी हर मंथ की इसकी किस्त होगी। ठीक है, तो एक तो आप इस तरह से आपको हर अलग अलग का आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, और इसमें भी आप सेम, अगर आपको एक साथ आपको सबका चेक करना है तो आप क्या करेंगे, एक पे आपने निकाला और नीचे की तरफ आप उसको रैक कर दे, तो ये आप देखेंगे एक ही बार में सबका ये आपको बता देगा कि हर मंथ कितनी किस्त आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे निकालते हो। अगर ऐसे आप देखते हो
आप कुछ अमाउंट जमा कराते हो जैसे SIP वगैरह है, तो आपको जैसे आपने 2 साल जमा कराया या 1 साल जमा कराया तो आपको 2 साल बाद में कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। FD वगैरह जो होती है उसका अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तब आप एक फंक्शन का यूज लेते हैं FB। FB क्या मतलब फ्यूचर वैल्यू आपको शो करता है कि अगर आपने इतने मंथ ये जमा कराई है तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है कि मैंने स्टार्टिंग किया 1000 से और 120 मंथ मतलब 120 मंथ मैंने जमा कराई, तो मुझे कितना मिलेगा 120 मंथ के बाद में, ये मुझे यहाँ पे डेटा निकाल के दे देगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐड किया, इसके लिए आप एक छोटा सा फंक्शन लगाना है इक्वल्स टू, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो FB, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो भी इंटरेस्ट रेट लिए है, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आपको बोल दिया जाता है कि अगर आप ये जमा कराते हो तो इतने साल बाद में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे बोला गया था 6%, तो मैंने सबसे पहले आपको इसमें क्या लेना है इंटरेस्ट ऑफ रेट, फिर उसके बाद में सेम आपको डिवाइड 12 मंथ, फिर उसके बाद में आपसे पूछेगा कितने मंथ के लिए आप इसको फिल कर रहे हो, तो कोमा देके आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद में आपको कोमा माइनस के बाद में आपको बताना कि आप कौन से जमा करा रहे हो पेमेंट 1000, ठीक है। अब ये पूछेगा स्टार्टिंग कितना था आपका, स्टार्टिंग में आपको 1000 ही पेमेंट था, आपने लिखा ब्रैकेट क्लोज, देन आपको एंटर कर देना, तो ये आपको बता देगा कि आपको ये 120 मंथ के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो 1,62,000 कुछ आपके रुपए में, मतलब 59 रुपए, मतलब 60 रुपया मान सकते हो, 1,62,060 रुपये आपको मिलेंगे कितने मंथ के बाद, 120 मंथ के बाद, ठीक है। अगर आपको सभी का सेम निकालना है तो आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ आप रैक करेंगे तो सभी की फ्यूचर वैल्यू आपको शो कर देगा। ये देखें, ये बार आपको वापस फंक्शन एक बार ऐड करके बताते हो, इक्वल्स टू FB, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम आपकी इंटरेस्ट रेट आपको शो करना है, ठीक है, डिवाइड बाय 12 मंथ, कोमा यहाँ पे आपको बताना है कि कितने मंथ के लिए आपने भरा है वहां पे पेमेंट, उसके बाद में आपको कोमा माइनस, देन आपका जो स्टार्टिंग है वो कोमा, देन आपके पास बैलेंस और ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये आपको बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है या पर मंथ आप तो इस तरह से निकाल सकते हो। ये छोटे छोटे फंक्शन है जो आपके ज्यादा यूज में आ सकते हैं, ठीक है क्लास, थैंक यू।